रिक्वेस्ट पे, अर्ज पे, इच्छा पे उन्होंने एक लेटर लिखा। किसको? आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो। एंड ही रोट ए लेटर बाय रिक्वेस्टिंग, क्या, ऑन 2 अगस्त 1939 को इन्होंने लेटर लिखा। 1939 मीन्स द हिटलर वॉज एट द टॉप लेवल ऑफ हिज ऑन जर्नी। 1939 से लेके 1944 तक हिटलर जो था वो जिसको छूता था वही सोना बन जाने वाली कहावत थी। यानी वो बिल्कुल पावर में एकदम टॉप 1 पे जा चुका था। तुम्हें मैं एक बताया था कभी इसके पहले भी, रसिया वाली कहानी बताया था। क्या बताया? वो जो कैसे छुआ भगाया था। उन्होंने वार्निंग क्या दी? ही रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट और कहा क्या कि इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट। अगर पोर्ट किसको बोलते हैं? पोर्ट इज अ प्लेस वेयर द शिप्स आर केप्ट। समुद्री जहाज को रखा जाता है ना, उसको पोर्ट कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं बंदरगाह, वही पोर्ट है। तो उस शी पोर्ट को ही बर्बाद नहीं करेगा। लिसन, सो उसने वार्निंग दी। किसने वार्निंग दी? आइंस्टीन ने वार्निंग दी कि अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो सिर्फ एक पोर्ट को बर्बाद नहीं करेगा, ये पूरी टेरिटरी को बर्बाद कर देगा। जिसमें हिटलर ने कहा था कि पूछा गया उससे, रसिया ने पूछा कि अच्छा डू यू थिंक इज इट योर टेरिटरी? बोला टेरिटरी, यू पीपल थिंक अबाउट द टेरिटरी, आई डू नॉट थिंक अबाउट द टेरिटरी बिकॉज द होल वर्ल्ड इज माई टेरिटरी। ये उसी की डायलॉग। इतना घमंड था कि पीपल लाइक यू ओनली थिंक दैट दिस इज योर, दिस इज माइन, दिस इज योर, दिस इज माइन। आई थिंक ऑल आर सपोज टू बी माइन। वो हर वो पार्ट लाइक रावण, हर वो चीज मेरी है, जो भी इस दुनिया में है वो सब मेरी है। तो उसने पूरे यूरोप को कब्जा करने का डाला। उसका सपना था पूरी दुनिया को कब्जा करने का। So he warned a single bomb will explode in a port and might very well destroy the whole port together with the some of the surrounding territory also. His words did not fail to have an effect. उसकी कही हुई बात फेल नहीं गई। And the Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. और अमेरिका के लोगों ने, अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी, चुपके उसने एटॉमिक थ्योरी को बना लिया। हालांकि जर्मनी भी बना चुका था, लेकिन जर्मनी का टेस्टिंग नहीं हुआ था। ये लोग चुपके क्या कर लिए? टेस्टिंग भी कर लिए इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। बोला टेस्ट करना है, अगर मान लो टेस्ट करना है तो हम कहाँ टेस्ट करेंगे? ये पटाखा, इसको कहाँ टेस्ट करें? ये उस जगह करेंगे जहां पे हम बहुत परेशान हुए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सबसे ज्यादा परेशान अगर अमेरिका हो रहा था तो जापान से ही हो रहा था। जापान जो था वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था अमेरिका को। और जबकि इधर जो जर्मनी था वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था फ्रांस को, ब्रिटेन को, पोलैंड पकड़े हुए रसिया की तरफ जा रहा था। लेकिन जो कि क्या बोलते हैं उसको, जब ये लोग अटैक किए तो इनको पता था कि ये पर्ल हार्बर पे अटैक कर रहा था, मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहा था। अमेरिका का पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया जा रहा था। और जापान का टारगेट अमेरिका नहीं था, जापान का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसको ब्लैक सी और रेड सी दोनों पे कब्जा करके ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में लेना था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसको गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को कब्जे में, और ऑस्ट्रेलिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए उसके पर्ल हार्बर पे
यानी पर्ल हार्बर के ऊपर में पूरा बम्बार्डिंग किए जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि यहां तक उसका कोई भी शिप नहीं आए, कोई जहाज नहीं आए, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं आए। अमेरिका को ये खल रहा था कि पर्ल हार्बर को तो तुम बर्बाद कर दिया। उसका नाम था पर्ल, मोती, मोतियों का हार्बर था। वो बोला मौका मिलने दो। मौका मिला और सबसे पहला अटैक हिरोशिमा पे, हिरोशिमा गायब। 3 दिन के बाद नागासाकी गायब। पूरी दुनिया मुंह खोल के देखते रह गई क्या हो गया, बिकॉज देयर वॉज नो एनी opposition, there was no any opposition against the atom bomb. अब एटम बम के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? जापान फिर भी नहीं शांत हुआ। जापान एटम बम के बाद भी लड़ता रह गया था, 1945 के बाद भी लड़ रहा था। और हिटलर कांप गया जब उसको लगा कि भाई, और उसी दौर में इटली को ये ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस ने तीनों तरफ से घेर करके और डॉन को फांसी पे लटका दिया गया और एकदम खुलेआम बाजारों में लटका करके और सरेआम इंसल्ट किया गया। और हर आने जाने वालों से कहा गया एक एक पत्थर मारो, उसको गालियां दो, उसको थूको उसके बॉडी पे। फाइनल इंसल्ट ये उसने बर्दाश्त की, देखा, और तब उसकी मौत होती है घुट घुट के। ये बात हिटलर के कान में गया। उसने सोचा पकड़े जाने पे मेरी भी हालत वैसी ही होने वाली है, तो उससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो इसने अपने बंकर में ही, चारों तरफ से जर्मनी घिरा हुआ था ब्रिटिश, यूएस और फ्रांस के आर्मी से, और इससे जब लगा कि बस अब मैं बचने वाला नहीं हूं, he called all his family members and first shoot them. पहले सबको मारा, अपनी पूरी फैमिली को मार दिया और मुंह में खुद रिवॉल्वर डाल करके खुद को। मरने के बाद भी हिटलर के बंकर में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को, तो बंकर को उड़ाया गया, उड़ा दो। तब चेक किया गया कि इसमें कोई बचा है कि नहीं बचा। ये दहशत था हिटलर का।